सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 9 और 10 अप्रैल के इतिहास पे। जी हाँ, what happened on 9th and 10th April, so we are going to discuss that part। हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे मिलके आती है इस सेशन में, क्योंकि बात अगर करते हैं डेट्स की तो यस 365 days in a normal year and 366 days in a leap year, each and every day is important somehow somewhere। तो इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे इस सेशन में। सो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट व्हिच हेल्ड ऑन 9th of April। yes, 9th of April was the date and 1945 was the year when the United States Atomic Energy Commission was established। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, क्योंकि अगर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक इवेंट था जो हुआ था 1945 को। कमीशन हुआ था यूएस एटॉमिक एनर्जी, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप की बात हो रही है। तो 9th April 1945 इज द एनिवर्सरी ईयर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी। आगे अगर हम बात करें तो 10th April का इवेंट आता है 1930 वाज द ईयर व्हेन द सिंथेटिक रबर वाज प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, रबर जैसा कि हम जानते ही हैं एक लिक्विड से प्रोड्यूस होके हमारे सामने निकल के आता है, तो सिंथेटिक रबर की बात हो रही है यहाँ पे। इसका प्रोडक्शन हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1930 एंड द डेट वाज 10th of April। आगे अगर बात करेंगे तो 1938 का इवेंट है हमारे पास 10th of April के लिए। ऑस्ट्रिया के बारे में एक जानकारी है यहाँ आपके लिए कि ऑस्ट्रिया बिकेम द स्टेट ऑफ जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी एक देश है जहाँ पे एक राज्य का गठन हुआ, राज्य की स्थापना हुई और वो राज्य था ऑस्ट्रिया। तो 1938 10 अप्रैल के ही दिन इस राज्य का गठन हुआ था जर्मनी के। सो यस, ऑस्ट्रियाज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th April 1938, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बर्थडे पर्सनैलिटीज की तरफ कि किन महान हस्तियों की या किन ऐसे व्यक्तित्व के बर्थडेज आते हैं 9th और 10th April में जिनको हमें जानना जरूरी है। सो यस, वी हैव द लेडी इन द न्यूज जया बच्चन। 1948 was the year, 9th April was the date when जया बच्चन was born। और जया बच्चन के बारे में अगर बात करें तो यस, अ वेरी रिनाउंड फिगर, अ सोशल फिगर, कल्चरल फिगर, एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के अलावा अगर बात करें तो राज्यसभा मेंबर भी रही हैं ये। इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात की जाए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जया बच्चन जी को मिला था 2007 में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पद्मश्री, तो पद्मश्री रिसीव किया था इनने इन 1992। तो जया बच्चन जी का भी जन्म हुआ था 9th of April 1948 के ईयर में ही। नेक्स्ट वी हैव द डेथ सेक्शन, और जिसमें हम बात करते हैं ऑबिचरीज की, पुण्यतिथि की कि किन की पुण्यतिथि होती है। सो वी हैव द पर्सनैलिटी मिस्टर मोरारजी देसाई, अ नोन फिगर अगेन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़े, प्रोस्पेक्ट से जुड़े हमारे कंट्री, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और ये बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। 1977 से 1979 तक का टेन्योर इनने अपने प्रधानमंत्री कार्यभार संभालते हुए पूरा किया था। 1995 10 अप्रैल के दिन इनका निधन हुआ था, देहांत हुआ था। और अगर बात करें मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई वाज द फाइनेंस मिनिस्टर जिसने अपने कार्यकाल में 10 बार, यस, द 10 times बजट ही हैव प्रेजेंटेड एंड 2 times ऑन हिज बर्थडे ही हैव प्रेजेंटेड द बजट। तो ये एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने बजट पेश करने की जिनको मौका मिला है 10 बार मिला है। तो मोरारजी देसाई जी का देहांत हुआ था 10 अप्रैल 1995 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ और देखते हैं FYI क्वेश्चन बैंक में आज किस तरीके के क्वेश्चंस जुड़ रहे हैं। सो यू कैन practice these questions for the upcoming examinations and get aware of each and every question so that you can work upon it और आगे इस बढ़ के आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर सके। So for that here comes the first question. Which of the following is the basis for determining national income? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय निर्धारण का आधार है? ऑप्शंस की अगर बात करें, सो टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, नेट प्रॉफिट अर्न एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ऑल ऑफ द अबव। सो डेफिनेटली अगर हम बात करें सो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो अगर हम बात करते हैं द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम इज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा किससे जा सकता है? सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड वॉल्यूम, पर कैपिटा इनकम या जीडीपी? सो हियर इज द आंसर फॉर यू ऑल, दैट इज जीडीपी। बिल्कुल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, तो जीडीपी के तहत साइज ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, सो द हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड, एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी, पिच, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड? तो यस, नाउ वी हैव टू टेल द वैल्यू कि हाइट ऑफ वेव की यूनिट क्या है, एक तरंग की ऊंचाई को क्या कहा जा सकता है? सो डेफिनेटली आंसर इज एम्पलीट्यूड. सो वेव इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो अब यहाँ हमें बिल्कुल डेफिनेटली द रीसेंट प्रेजेंट नेम बताना है. शशिकांत शर्मा, नसीम जैदी, हरिशंकर ब्रह्मा या SY कुरैशी? सो यस, वी हैव द करेक्ट आंसर नसीम जैदी. तो अगर बात करें अभी हाल ही की फिलहाल की, सो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल फिलहाल है मिस्टर नसीम जैदी. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, टू कंट्रोल बॉडी ब्लड प्रेशर, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी या टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. बात अगर करें किडनी के मुख्य कार्य की, तो क्या शरीर का ताप नियंत्रित करना है, रक्त दाब नियंत्रित करना है, शरीर से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना है या पाचन क्रिया में मदद करना है? सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन दैट इज किडनी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Whose signature appears on 10 rupee currency note? 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री या नन ऑफ दीज? तो डेफिनेटली अगर हम 10 रुपीज़ के नोट की बात करें तो उसमें हस्ताक्षर होते हैं RBI गवर्नर के. और अगर अभी एट प्रेजेंट बात करें तो मिस्टर उर्जित पटेल इज द गवर्नर ऑफ RBI एट प्रेजेंट. चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट इज, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोसल्फेट? सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज इजी टू आंसर. सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोसल्फेट? तो टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? सो हियर इट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेडक्वार्टर ऑफ प्रसार भारती इज लोकेटेड एट विच प्लेस? प्रसार भारती का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ या कैलकाटा? कैलकाटा जिसको हम कह सकते हैं कोलकाता. तो प्रसार भारती के अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए या मुख्यालय की बात की जाए तो दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which disease is a parasitic disease caused by Leishmania donovani by sand flies? Leishmania donovani sand fly की वजह से होने वाली एक परजीवी बीमारी है, तो वो बीमारी कौन सी है? चिकनगुनिया, डेंगू, काला अजर या लेप्रेसी? सो यस, वी हैव द आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काला अजर. बिल्कुल काला अजर की अगर आप बात करें तो लिश्मानिया डोनोवनी बाय सैंड फ्लाइज से होने वाली ये पैरासिटिक डिसीज है जिसको हम कहते हैं काला अजर. चलिए इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच इनर पार्ट ऑफ आई रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट? आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या प्यूपिल? सो डेफिनेटली अगर हम बात करें आई के पार्ट की बात हो रही है कि आँख का कौन सा वो भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, एंड दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्यूपिल. डेफिनेटली क्योंकि हम जब देखते हैं लाइट की तरफ तो हमारी आंखों की प्यूपिल या पुतली जिसको हम कहते हैं वो सिकुड़ जाती है तेज प्रकाश में जाते ही या तेज लाइट आते ही. बिल्कुल हमारी आंखों के प्यूपिल पे इफेक्ट पड़ता है. सो दिस रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट फॉर आवर आइज, बेसिकली ये कहा जा सकता है. तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ डिटेलिंग्स के साथ वील एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, बिकॉज येस इफ यू आर लाइकिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI तो लाइक करना डेफिनेटली बनता है. एंड येस डू कमेंट एंड टेल अस व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम अस थ्रू दिस सेशन so that we can provide you all. And yes, do share the video link so that maximum candidates can get benefited and get to know and aware of each and every date event so that उनके भी 365 दिन एक साल के और 356 दिन एक लीप ईयर के कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाए और हर दिन की घटनाओं से वो अवगत हो जाए. न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस इन फर्दर फ्यूचर फॉर आवर एवरी अपलोड एंड एवरी वीडियो. तो आपसे फिर मुलाकात होगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन के नए सेशन में. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए एंड ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. थैंक यू सो मच.